अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूरॉन जो है ये बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम नर्व सिस्टम में एंटर हो चुके हैं, तो नर्व सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो बेसिकली न्यूरॉन है। न्यूरॉन की अगर बात की जाए तो मैं इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। हम इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो न्यूरॉन है ये जितने भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम का, इसका एक बेसिक यूनिट है। अब ये नर्व्स क्या है? जो नर्व्स है ये बेसिकली जो न्यूरॉन है इसकी एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन होता है और इसमें इंक्लूड होता है नर्व सिस्टम। जिस तरह आपको मालूम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और साथ साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। तो चलते हैं न्यूरॉन की साइड। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पर अगर हम आ जाए तो न्यूरॉन इंक्लूड होता है डेंड्राइट्स पर, जो साइड से ये ब्रांचेस एराइज होते हैं। ये बेसिकली न्यूरॉन है जो टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है सेल बॉडी और दूसरा साइड होता है हमारे साथ एक्सान। जो सेल बॉडी है ये इनर साइड पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और साइड पे जो होता है ये डेंड्राइट होता है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है जो सेल बॉडी से राइज होते हैं। और बाकी जो दूसरा सिरा है इसको हम कहते हैं एक्सान, और एक्सान की जो लास्ट पोर्शन है इसको हम कहते हैं एक्सान टर्मिनल। अब जो डेंड्राइट्स है इसका फंक्शन क्या है? डेंड्राइट्स बेसिकली जो मैसेजेस होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं, उसको जो सिग्नलिंग होते हैं उसको रिसीव करते हैं। तो डेंड्राइट क्या करता है? सिग्नल्स आर रिसीव्ड थ्रू द डेंड्राइट्स। मिसाल के तौर पर अगर कोई ग्लास है, हम इसको उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमने एक गिलास को उठाना है, किसी बैग को उठाना है। तो मैसेज बेसिकली जो हमारे सेंसरी एरियाज है, हैंड है या हमारे साथ कोई दूसरा पार्ट है, तो वहाँ से मैसेज सीधा जो ब्रेन की तरफ जाता है और फिर ब्रेन ये डिसाइड करता है कि इस ग्लास को उठाना है या नहीं उठाना है। अगर उठाना होता है तो ये सिग्नल ब्रेन को जो रिसीव होते हैं ये डेंड्राइट्स के फॉर्म में रिसीव होते हैं। अब ये डेंड्राइट मैसेज आता है सेल बॉडी की तरफ जहाँ पर न्यूक्लियस होता है। मिसाल के तौर पर कि ट्रेवल टू द सेल बॉडी एंड कंटिन्यू डाउन टू द एक्सान। जो सिग्नल होते हैं ये सीधा डेंड्राइट्स के थ्रू कहाँ पर आते हैं? सेल बॉडी, और सेल बॉडी से सीधा जो एक्सान है, एक्सान के थ्रू लोअर पोर्शन की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह जितने भी एक्सान है ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इस तरह एक इंटरलिंक बना होता है। एक न्यूरॉन से मैसेज जाता हुआ सीधा दूसरे एक्सान की तरफ, और साथ ही साथ ये कनेक्शन कंटिन्यू होता है। जो एक एक्सान का टर्मिनल है दूसरे न्यूरॉन के साथ जो डेंड्राइट है उसके साथ अटैच होते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई ग्लास वगैरह उठाना हो या बुक वगैरह उठाना हो और उसको डिसाइड करना होता है, तो जो डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं मसल्स में, जो हैंड्स में होते हैं या जो हमारे सेंसरी एरियाज होते हैं, वहाँ से एक सिग्नल जाता है ब्रेन में, और ब्रेन से वहाँ पर जो सिग्नल पहुँचता है दोबारा ब्रेन इफेक्टर की साइड। इफेक्टर हमारे साथ मसल्स भी होते हैं, ग्लैंड भी हो सकते हैं। तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं, ब्रेन ये डिसाइड करता है कि हमने ये ग्लास उठाना है कि नहीं उठाना। तो बेसिकली जो ग्लास हम उठा लेते हैं ये हमारे साथ क्या होता है? ये हमारे साथ एक मैसेज परफॉर्म होता है कि हमने एक ग्लास को उठाना है। ठीक हो गया? तो
अगर जो सेंसेशन हमें फ़ील होती हैं, जो रिसेप्टर होते हैं बॉडी में बेसिकली, वो बेसिकली हमारे साथ इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं, ये न्यूरॉन रिसीव करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम